प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमी सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आगे के पार्ट को देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है शहरी विकास पर व्यय, यानी कि बिहार में शहरी विकास पर कितना खर्च किया जा रहा है, इसको देखेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार अधिक शहरीकरण में है, अधिक शहरों में है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं। हाल के वर्षों में बुनियादी सेवाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार शहरी विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। शहरी विकास के लिए राज्य सरकार का बजट आवंटन 2013 से 14 में 1784.0 करोड़ रुपए था, जो 5 वर्षों में 129% बढ़कर 2018 से 19 में 4089 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार आवास विभाग का बजट भी 2013 से 14 के महज 1064 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018 से 19 में 7075 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही शहरी विकास पर वास्तविक व्यय भी 2013 से 14 के 1364 करोड़ रुपए से 2018 से 19 में 3064 करोड़ रुपए हो गया, जो 125% दर्शाता है। इन वर्षों के दौरान बजट आवंटन के प्रतिशत के बतौर नगर विकास के वास्तविक व्यय में अंतर रहा है। बिहार में नगर विकास एवं आवास का व्यय का पैटर्न देख लेते हैं। नगर विकास में बजट आवंटन 2052 किया गया है 2018 से 19 में। यहाँ पे नगर विकास में 3064 किया गया है। नगर विकास कार्यक्रम राज्य योजना है। शहरी क्षेत्रों में बेहतर जीवन दशा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार काफ़ी प्रयास करती रही है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह अनेक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इस खंड में राज्य योजना के तहत ऐसे कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना का लक्ष्य शिक्षा, कौशल विकास, बिजली के कनेक्शन, पाइप से जलापूर्ति और सड़क तथा नालियों के जरिए लोगों की ज़िंदगी में सुधार डालना है। इन 7 निश्चय में से 3 शहरी क्षेत्रों में से संबंधित है। शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल और हर घर पक्की गली एवं नालियाँ। नगर विकास एवं आवास विभाग इन संकल्पनाओं से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना। वर्ष 2020 से 21 तक शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर घर नल का जल योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत सारे चापाकलों को हटाने का लक्ष्य है, जिन पर शहरी आबादी अभी अपनी पानी संबंधी ज़रूरतों के लिए निर्भर है। एक मोटा अनुमान है कि इस कार्यक्रम से लगभग 15,854 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। योजना का क्रियान्वयन बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम, जूडोको, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHDED और स्थानीय नगर विकासों के जरिए किया जा रहा है। सभी नगर निकायों को इन मानकों के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है। कुल आवश्यक धनराशि सभी नगर निकायों को इन मानकों के अनुसार धनराशि आवंटित की गई है। कुल आवश्यक धनराशि का 30% हिस्सा 5वें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत आएगा। 2.30% 14वें केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत आएगा और शेष रकम राज्य योजना शेष से उपलब्ध कराई जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 9.6 में प्रस्तुत की गई है। वही तालिका 9.7 में योजना के लिए 2 वर्षों 2018 से 19 और 2019 से 20 की रणनीति प्रस्तुत की गई है। यहाँ पे योजना का विवरण दिया गया है। 337 वार्डों में 1,48,350 परिवारों के लिए ब्यूडको द्वारा राज्य योजना के तहत क्रियान्वयन हो रहा है। रणनीति का विवरण इधर 2018 से 19 का है और इधर 2019 से 20 का है।
364 वार्डों में 1,48,350 परिवारों के लिए ब्यूडको द्वारा राज्य सरकार योजना के तहत क्रियान्वयन हो रहा है। ब्यूडको द्वारा अमृत के तहत 817 वार्डों में 5,328 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है। 164 वार्डों में 91,563 परिवारों के लिए ब्यूडको द्वारा एशियाई विकास बैंक की एक योजना और JNURM की 3 योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। 233 वार्डों में 1,22,556 परिवारों के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत क्रियान्वयन हो रहा है। पटना और दानापुर में 38,826 परिवारों वाले 21 वार्डों को की JNURM की योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है। स्थानीय नगर निकायों द्वारा 1771 निकायों में मुख्यमंत्री शहरी नाली गली पक्कीकरण निश्चय योजना। संकल्प लिया गया है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के हर वार्ड में सभी सड़कें कंक्रीट की बनाई जाएंगी। साथ ही हर शहरी बसाहट को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा जाएगा। हर घर को कंक्रीट की सड़कों के साथ साथ जल निकासी व्यवस्था से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने घर तक पक्की गली नालियाँ योजना शुरू की है। योजना की शुरुआत शहरी क्षेत्र में अवस्थित हर घर को स्थायी नाली और सड़क से जोड़ने का लक्ष्य लेकर की गई है। वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय नगर निकायों ने दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं, जिनका क्रियान्वयन अब प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जा रहा है। धनराशि की जरूरत पूरी करने के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वाली धनराशियों का 20% हिस्सा इस योजना के लिए आरक्षित रखा गया है और शेष की पूर्ति राज्य योजना की धनराशि से की जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 9.8 में और घर तक पक्की नालियाँ योजना का ब्यौरा 9.9 में प्रस्तुत है। वहीं जिलावार लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका 9.2 में प्रस्तुत है। घर तक पक्की गली नालियाँ योजना की मुख्य विशेषताएं परिवारों की कुल संख्या और निश्चय योजना के तहत आच्छादित परिवारों की संख्या है 6,18,210 और परिवारों को कुल संख्या है 19,11,517। जिन वार्डों में निविदा जारी की गई उनकी संख्या है 3,396 में से 3,341 वार्ड। निविदा वाली योजनाओं की संख्या 0 और जिन वार्डों में काम शुरू हुआ उनकी संख्या 3,396 में से 3,341 वार्ड। पूरी हुई योजनाओं की संख्या 18,891। पूरी हुई गलियों की संख्या 876 और पूरी हुई नालियों की संख्या है 702। विकास एवं विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी है ये घर तक पक्की गली नालियाँ योजना का विवरण 2017 से 18 से 2019 से 20 में 2016 से 17 में 73,098 के लक्ष्य में से 86,697 घरों को 2017 से 18 में पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित 1,12,772 को लक्ष्य में से 68,885 घरों को और 2018 से 19 में 30.11/2018 तक पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित 1,53,029 के लक्ष्य में से 96,976 घरों को आच्छादित किया गया है और लक्ष्य पूरे हो चुके हैं। 9 सितंबर 2020 तक कुल 6,18,210 परिवार आच्छादित हुए हैं। सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र। यह केंद्र पटना में नवनिर्मित प्रतिष्ठान है। यह बिहार के बुनियादी ढांचे के आधार को उन्नत करता है। यह केंद्र वास्तुकला का चमत्कार है जो बड़े क्षेत्र में फैला है और पटना का सौंदर्य बढ़ा रहा है। अद्भुत सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र का निर्माण महज 3 वर्षों में पूरा किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा फरवरी 2014 में इसकी नींव रखी गई थी और उसे अप्रैल 2017 में पूरा कर लिया गया। इतने कम समय में ऐसे अद्भुत ढांचे का निर्माण गर्व की बात है। सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र में 3 खास भवन हैं। 5,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला बापू सभागार,
800 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक नया सभागार, ज्ञान भवन और मौर्य काल की कला शैली को दर्शाने वाली संरचना सभ्यता द्वार। इस परियोजनाओं की संकल्पना 2012 में वैश्विक विहार शिखर सम्मेलन के दौरान 1500 लोगों की बैठने की क्षमता वाले श्री कृष्ण स्मारक भवन पर दबाव कम करने के लिहाज से तैयार किए गए थे। मध्य पटना में 12 एकड़ जमीन पर बने इस ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 490 करोड़ रुपए का व्यय किया है। नगर विकास कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा में सुधार के लिए राज्य सरकार अपने कार्यक्रमों के अलावा केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इस खंड में संयुक्त वित्तीयन वाले इन कार्यक्रमों के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये कार्यक्रम है नमामि गंगे कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, SBM, प्रधानमंत्री आवास योजना, सबके लिए आवास, अटल कायाकल्प एवं नगर रूपांतरण मिशन, अमृत, सम्राट सिटी मिशन तथा विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना, हृदय। नमामि गंगे कार्यक्रम यह केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ अग्रणी फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत समेकित संरक्षण मिशन है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना है और संरक्षण तथा कायाकल्प करना है। इस कार्यक्रम के प्रमुख घटक हैं मलजल उपचार क्षमता निर्माण, मलजल प्रबंधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, नदी घाट विकास और गति सतह की सफाई। इस कार्यक्रम का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा इस योजना में वन रोपण और जागरूकता वृद्धि के घटक भी शामिल हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गंगा नदी के किनारे के कुल 20 शहरों की पहचान की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति 9.10 में प्रस्तुत है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की स्थिति यहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, मलजल निकासी नेटवर्क, मलजल उपचार संयंत्र सहित नालियों पर रोक और उनका मार्ग परिवर्तन, नदी घाट विकास, शवदाह गृह, सामुदायिक शौचालय, योगफल इतना है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार और कुशल श्रमिकों के बतौर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी और असुरक्षा में कमी लाने के लिहाज से इस मिशन का लक्ष्य गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर सुदृढ़ संस्थाओं का निर्माण करना है। मिशन का लक्ष्य गृह विहीन शहरी लोगों को चरणबद्ध ढंग से आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय स्थल उपलब्ध कराना है। साथ ही मिशन शहरी पथ विक्रेताओं, फेरी वालों को उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और बाजार में उभरते अवसरों के मूल्यांकन के लिए कौशल उपलब्ध कराने में सहयोग देकर उनकी जीविका संबंधी चिंताएं दूर करने पर भी काम करता है। मिशन की गतिविधियों के फलस्वरूप शहरी गरीबों की जीविका में सराहनीय सुधार होने की आशा है। इस कार्यक्रम के 5 घटक हैं: सामाजिक गोलबंदी एवं संस्थानिक विकास, कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार, वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी पथ विक्रेता हेतु सहायता और 5 शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय। सामाजिक गोलबंदी एवं संस्थानिक विकास शहरी गरीब परिवारों को उनके अपने संस्थान बनाने के लिए गोलबंद करना प्रभावी और टिकाऊ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण साधन होता है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत सारे शहरी गरीबों की स्वयं सहायता समूह और उनके संघों में सामाजिक गोलबंदी की बात सोची गई है। हर शहरी गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में लाया जा रहा है। सदस्य अगर महिला हो तो और भी बेहतर बात है। ये समूह गरीबों की वित्तीय और सामाजिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए सहयोगी व्यवस्था के बतौर सेवा प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2017 से 18 के
2185 से बढ़कर 2019 से 20 में 4542 हो गई। वहीं राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या 2017 से 18 के 21,850 से बढ़कर 2019 से 20 में 42,351 हो गए। चक्रानुसारी कोष रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या भी 2017 से 18 के 1260 से बढ़कर 2019 से 20 में 3,084 हो गई। सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास के तहत उपलब्धियां, कार्यक्रम अनुश्रवण की कसौटियां और उपलब्धि। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 4,542 है और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्य संख्या 42,351 और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र स्तरीय संघों की संख्या 143, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित शहर स्तरीय संघों की संख्या 4 और चक्रानुसारी कोष पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की संख्या 3,084 है। कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहरी बीपीएल युवक युवतियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें संवैधानिक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन बिहार कौशल विकास मिशन के जरिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के संरचनात्मक दिशा निर्देशों में संशोधन और बिहार कौशल विकास मिशन की प्रक्रिया तथा व्यय संबंधी मानकों के आरंभ के कारण संबंधित विभाग ने क्षेत्रगत कौशल परिषद के सहयोग से प्रशिक्षित लाभार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था की। तालिका 9.12 में दिखता है कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2017 से 18 के 3,504 से बढ़कर 2019 से 20 में 6,065 हो गई है। कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार के तहत उपलब्धियां 2017 से 18 और 2019 से 20 में यहाँ पे 2017 से 18 प्रशिक्षण ले रहे और प्रशिक्षण पूरा कर चुके अनुसूचित जाति यहाँ पे प्रशिक्षण और 2019 में भी प्रशिक्षण ले रहे 517 और प्रशिक्षण पूरा कर चुके 481 है। वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम FISIP राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीब व्यक्तियों या समूहों को उनके कौशल, सहज रुझान और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभप्रद स्वरोजगार के उपक्रम या अति लघु उद्यम शुरू करने के लिए इच्छुक होने पर वित्तीय सहायता देने पर फोकस किया गया है। आमदनी बढ़ाने के अलावा यह घटक आत्मनिर्भर बनाकर शहरी गरीबों का सशक्तिकरण करता है। नगर स्थानीय निकाय शहरी गरीब व्यक्ति के ऋण आवेदन के प्रक्रियाकरण के लिए सहायता देते हैं। कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की कौशल संबंधी ज़रूरतों का मूल्यांकन करने और उन्हें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में भी सहयोग किया जाता है। तालिका 9.13 में दिखता है कि इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की अच्छी खासी संख्या रही है, जो 2017 से 18 में 1,819 और 2018 से 19 में 2,891 और 2019 से 20 में 1,984 थी। वर्ष 2018 से 19 में 208 स्वयं सहायता समूहों का ऋण संपर्क कराया गया था, जिनकी संख्या 2019 से 20 में तिगुनी से भी अधिक बढ़कर 705 हो गई। वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां, यहाँ पे कार्यक्रम अनुश्रवण की कसौटियाँ और लाभान्वितों की संख्या दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बिहार सरकार से जारी शहरी पथ विक्रेता हेतु सहायता। इस कार्यक्रम का लक्ष्य बिहार के कुल 142 शहरी केंद्रों में शहरी पथ विक्रेताओं की गतिविधियों को संगठित करना है। इसमें सर्वप्रथम विक्रेताओं का सर्वेक्षण करना
और उसके बाद उन्हें पहचान पत्र जारी करना तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत उनको जोड़ने में सहयोग करना प्रस्तावित है। खासकर कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में चिन्हित पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेश, प्रशिक्षण और बीमा आच्छादन को बढ़ावा दिया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन। इस योजना के तहत बिहार में 4 शहरों को चुना गया है: पटना, भागलपुर, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर। चूँकि भागलपुर का चुनाव पहले चरण में हो ही गया था, इसलिए भागलपुर के लिए 382 करोड़ रुपए करनाकृत आवंटित यानी कि कर दिए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ के लिए भी योजना बजट पर राज्य सरकार की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन तीनों शहरों के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम के स्थापित कर दिए गए हैं। बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन का ब्यौरा तालिका 9.22 और 9.23 और 9.24 में प्रस्तुत है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति 2019 से 20। भागलपुर में समेकित कमांड नियंत्रण केंद्रों ICCC के भवन 26.22 करोड़, खुली जगह का विकास 34.07, स्मार्ट रोड नेटवर्क 171.88, सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर लगाना प्रथम चरण में 20 करोड़ और बिहार शरीफ समेकित कमांड नियंत्रण केंद्र मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटेड, इसके लिए 102.94 करोड़ आवंटित किया गया है। ABD क्षेत्र के अंदर मल जल निकासी प्रणाली और वर्षा जल निकासी प्रणाली और फिर मुख्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण, फ्लाईओवर और चौराहा सुधार। मुजफ्फरपुर में समेकित कमांड नियंत्रण केंद्र मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर और नदी और झील तटों का विकास 223.28 और समेकित बस पड़ाव 125.74, मल जल निकासी नेटवर्क का विकास, घरों में कनेक्शन, फ्लो मीटर और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 70.47। पटना स्मार्ट सड़क नेटवर्क 240.30 और मलिन बस्ती मुक्त 123.34, सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप 99.92 और बहुउपयोगी स्मार्ट खंभे 148.50, समेकित कमांड एवं नियंत्रण संबंधी आंकड़ा 89.60। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति SPV की स्थापना मुजफ्फरपुर में तृतीय चरण और पटना में तृतीय चक्र में और बिहार शरीफ में चतुर्थ चक्र में, यानी कि सबसे पहले हमारा भागलपुर में होगा, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर पटना में और फिर बिहार शरीफ में। स्मार्ट सिटी मिशन का व्यय यहाँ पर दिखाया गया है। पटना, बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में देख सकते हैं। ये नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार द्वारा जारी 2020 का आंकड़ा है। पटना मेट्रो रेल का देख लेते हैं। कुल 13,365.77 करोड़ व्यय वाली पटना मेट्रो रेल परियोजनाओं को फरवरी 2019 में स्वीकृति मिली थी। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2019 में पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड गठित और निबंधित किया गया है। परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है। इसके 2 कॉरिडोर हैं, पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। विशेष प्रयोजन माध्यम मॉडल में पटना मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन पर 13,412 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। परियोजना के आरंभिक कार्य में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। इसके पहले चरण में कुल 16.94 किलोमीटर लंबे पूर्ण पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर दानापुर से बैली रोड और रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक के निर्माण का प्रस्ताव है। दूसरे चरण में 14.45 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर प्रस्तावित है, जो पटना रेलवे स्टेशन के गांधी मैदान, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन होकर नया अंतर राज्य बस अड्डा तक जाएगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण का जिम्मा दिल्ली मेट्रो रेल निगम को दिया गया है।
बाद में सितंबर 2019 में पटना मेट्रो रेल परियोजना और दिल्ली मेट्रो रेल निगम के बीच समझौता पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। नगर पालिकाओं की वित्त व्यवस्था। राज्य सरकार उन 35 स्थानीय नगर निकायों के आंकड़े संग्रहित करती रही है जिनमें 2015 से 16 तक दोहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली शुरू हो गए थे। प्रासंगिक आंकड़े तालिका 9.25 में प्रस्तुत है। नगर पालिका निकायों की कुल राजस्व आय में राजस्व अनुदानों का बड़ा हिस्सा होता है। वर्ष 2019 से 20 में उनकी कुल आय कुल 18,921.76 लाख रुपए की आय में राजस्व अनुदानों का हिस्सा 10,285.29 लाख रुपए था। वहीं 2018 से 19 में उनकी कुल 25,962 लाख रुपए की आय में राजस्व अनुदानों का हिस्सा 20,395 लाख रुपए था। जब तक नगर पालिका निकायों की स्वयं अर्जित आय तेजी से नहीं बढ़ती है तब तक राजस्व अनुदानों पर उनकी भारी निर्भरता आगे भी कई वर्षों तक बनी रहेगी। हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों की स्वयं अर्जित आय मामूली दर से ही बढ़ी है। व्यय के मामले में प्रमुख घटक स्थापना व्यय है। वर्ष 2019 से 20 में उनका स्थापना व्यय 15,404.46 लाख रुपए था, जो उनके 39,863.02 लाख रुपए के कुल व्यय के 38.6% से कम नहीं है। सामान्य बिहार के नगर पालिका निकाय देश के अन्य भागों की तरह ही बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भर है। उनके कुल राजस्व आय में उनके स्वयं अर्जित आय के हिस्से को देखें तो सभी वर्षों में 16% से कम ही हिस्सा रहा है। सर्वाधिक 15.3% हिस्सा 2016 से 17 में पहुंचा था। फलतः नगर स्थानीय निकायों की स्वयं अर्जित आय में उनका स्थापना व्यय भी पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि कुल स्थापना व्यय के प्रतिशत में उनकी स्वयं अर्जित आय के हिस्से में बढ़त की रुझान रहा है, जो 2014 से 15 के 26.2% से बढ़कर 2019 से 20 में 36.5% हो गया। बिहार के 35 शहरों में नगर पालिका की वित्तीय स्थिति। स्वयं अर्जित आय, होल्डिंग कर, अन्य कर और करेतर आय। शहरी अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का प्रभाव। कोविड-19 के फैलाव और उसके बाद हुए लॉकडाउन के कारण शहरी आबादी के अनेक समस्याएं सामने आई, जिनसे शहरी गरीब सबसे अधिक प्रभावित हुए। बिहार के सभी क्षेत्रों में वायरस का फैलाव रोकने के लिए आवश्यक नगरपालिका सेवा उपलब्ध कराई गई और वार्डों को स्वच्छ किया गया। कोविड-19 की चुनौती का सामना करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ली गई कुछ विशेष पहलकदमियां इस प्रकार है। 5,13,242 परिवारों का राशन कार्ड सर्वेक्षण किया गया, जिसके जरिए उनके 14,42,395 सदस्य लाभान्वित हुए और जन वितरण प्रणाली तक उनकी पहुंच हुई। सर्वेक्षित 5,13,242 परिवारों की प्रविष्टि आपदा सहयोग पोर्टल पर भी की गई, जिसके जरिए उन्हें कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान 1,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से सहायता मिली। शहरी स्थानीय निकाय गृहविहीन और शहर में आ रहे प्रवासी श्रमिकों के लिए सामुदायिक रसोई घर के जरिए भोजन के वितरण में भी शामिल हुए। सामुदायिक रसोई घर के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सहित सारे सुरक्षा मानक अपनाते हुए खाना तैयार और पैक करने में 1300 से भी अधिक स्वयं सहायता समूह संलग्न थे। ऐसे सामुदायिक रसोई घरों से लगभग 1.35 लाख प्रवासी मजदूरों को भोजन उपलब्ध कराया गया। पथ विक्रेता शहरी क्षेत्रों में खाद्य और आवश्यक उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और लॉकडाउन के दौरान उनकी अनुपस्थिति के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान आ गया होता है। इसलिए शहरी स्थानीय निकायों से कहा गया कि वे पथ विक्रेताओं की महामारी के दौरान अपनाए जाने वाले स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों के प्रति जागरूक बनाने और शहरी क्षेत्रों में चलंत दुकानदारी करके शहरी आबादी के घरों में सामान पहुंचाने के लिए उनकी उन्मुखीकरण करें। 2.50 लाख मास्क और 30,000 लीटर से भी अधिक
सैनिटाइजर के उत्पादन के लिए लगभग 600 स्वयं सहायता समूहों को प्रेरित और संलग्न किया गया। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना का जिलावार प्रगति दिखाया गया है। यहाँ पे पटना का नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर आगे रहे हैं और फिर नीचे बाकी जिलों को भी दिखाया गया है। घर तक पक्की गली नालियाँ योजना का जिलावार लक्ष्य और उपलब्धि दिखाया गया है। यहाँ पे आप लोग डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और आप लोग इसे दोबारा ज़रूर सुनिएगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।